डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसकी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में और दूसरे कॉलेजेस में भी मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो बच्चे प्रैक्टिकल के बारे में थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है प्रैक्टिकल, हाउ टू प्रिपेयर एंटोमोलॉजिकल रिकॉर्ड गाइडलाइंस। तो ये जो लेक्चर है वो खास तौर से एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और जिनका स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी है। जैसा कि मैंने जो एक लेक्चर तैयार किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा। तो स्पेशलाइजेशन के बारे में मैंने उसको बताया था कि एंटोमोलॉजी जो स्पेशलाइजेशन है वो जो क्यों पढ़ाया जाता है और स्पेशलाइजेशन होता क्या है। तो जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर को अगर रिकॉल करें तो यू विल फाइंड दैट कि एमएससी जियोलॉजी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट प्रकार के स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जाते हैं। जैसे इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि एमएससी जियोलॉजी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड वेरियस स्पेशलाइजेशन। दीज स्पेशलाइजेशंस आर, स्पेशलाइजेशंस का मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आपके फाइनल ईयर में दो पेपर होते हैं वो एक विशेष टॉपिक का आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो वो जो है वो दो पेपर हैं, उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग से होता है। तो जूलॉजी में जो प्रैक्टिकल जिसे कहना चाहिए कि जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं वो ये कुछ मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं। जैसे एंटोमोलॉजी है, काफ़ी पुराना स्पेशलाइजेशन है और पुराने जितनी भी कॉलेजेस हैं वहाँ जहाँ पर पीजी लेवल पर जूलॉजी है वहाँ पर ये एंटोमोलॉजी और फिशरीज स्पेशलाइजेशन बहुत कॉमन है। फिर नए कुछ स्पेशलाइजेशंस आए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी है, रेडिएशन बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, और भी कई स्पेशलाइजेशंस हैं जिनको एक स्पेशल पेपर्स के रूप में पढ़ाया जाता है और उनका प्रैक्टिकल भी होता है। अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं बेसिकली एंटोमोलॉजी का स्पेशल पेपर और स्पेशल पेपर के प्रैक्टिकल्स कराते हैं हम लोग यहाँ पर एमएसए कॉलेज में। तो उसकी फाइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये लेक्चर उसी पर फोकस है। एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये बेसिक चीज है कि एंटोमोलॉजी होती क्या है। तो जैसा हम जानते हैं कि एंटोमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। डिटेलिंग ऑफ एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन, अगर हम इस एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन को वेरी ब्रीफ में बताना चाहें तो हम जो पढ़ते हैं दो पेपर्स में नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में, तो वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, फिजियोलॉजी, सिस्टमिक इकोलॉजी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी। ये ब्रॉडली ये जो इसके सब टॉपिक्स हैं वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका अगर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना चाहें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी होता है, जो भी एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन के हों उनको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है। तो इसी तरह से एंटोमोलॉजी जो स्पेशल पेपर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं उनको भी रिकॉर्ड बनाना होता है। एज मैंशनड इन प्रीवियस स्लाइड्स, वॉट एवर इज इन द थ्योरी टॉट इन प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल में करना होता है और आपके प्रोफेसर्स वो प्रैक्टिकल में कराते हैं। तो एंटोमोलॉजी के स्पेशलाइजेशन है, तो जो भी आपके सिलेबस थ्योरी में है वो आप उसको जो है प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी। जो भी आपके कंसर्निंग प्रोफेसर हैं जो एंटोमोलॉजी को डील कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में डील कर रहे हैं, वो उनके सुपरविजन में आपको तैयार करना होता है, वो आपको गाइडेंस देते हैं। इसी के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बताया, जो सभी स्टूडेंट्स जो कि एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। दिस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इज चेक्ड बाय कंसर्न टीचर्स। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाते चले जाते हैं वो रेगुलरली आपके टीचर्स के द्वारा चेक किया जाता है। अब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाए कैसे? बाय ए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी का एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खरीदा जाता है जिसमें एक राइटिंग पेज होता है और दूसरा ड्राइंग पेज होता है। ड्राइंग पेज पर हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं या प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उस पर ड्राइंग पेज पर ड्रॉ करते हैं और उसके बारे में राइटिंग पेज पर हम लिखते हैं।
प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ राइटिंग एंड ड्राइंग पेज, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। ड्राइंग पेज इज यूज्ड फॉर ड्राइंग डायग्राम एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जैसा आपको बता दिया है कि ड्राइंग पेज जो होता है उसका बिल्कुल जिसे कहना चाहिए जो राइट साइड में होता है, और उसको एक ही तरफ यूज करते हैं और उस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। राइटिंग पेज इज यूज टू राइट अबाउट द एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो पूरा स्पेसिमेन हो सकता है या कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आगे देखेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल सिलेबस इज रिटन इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल। जैसे ही आप अपनी फाइल को शुरू करते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसका आपका प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से उसमें लिखेंगे। देन राइट कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटोमोलॉजी अप टू फैमिलीज विद एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बाद क्या करते हैं कि जो एंटोमोलॉजी की जो हम फाइल तैयार कर रहे हैं उसमें एंटोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन लिखते हैं अप टू फैमिलीज, जो भी उसके ऑर्डर्स हैं उनको लिखते हुए उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हुए अप टू ऑर्डर तक, और उसके बाद फैमिलीज तक लिखते हैं। देन ड्रॉ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस आते हैं उसमें एक टिपिकल इंसेक्ट जो होता है, जो इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर होता है, उसके बारे में उसका एक डायग्राम बनाते हैं। देन राइट द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आगे के जो पेजेस होते हैं अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के, तो जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसेक्ट्स के या इंसेक्टा क्लास के, उनके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंसेक्ट डायग्राम्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, यानी उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ड्रॉ वेल डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम ऑफ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स। अब इसमें हम जो हमारे ऑर्डर्स हैं, इंसेक्टा के जितने भी ऑर्डर्स हैं, हम उनके वेल लेवल डायग्राम बनाते हैं इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि क्योंकि इंसेक्टा क्लास जो है बहुत बिगेस्ट क्लास है, जिसे कहना चाहिए एनिमल किंगडम का, तो हम वी कैन नॉट ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स, हम कुछ ही डायग्राम्स उसके बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं जो हमें सराउंडिंग्स में मिलते हैं, तो हम वो जो डायग्राम है वो वेल लेवल डायग्राम बनाते हैं। और ऑर्डर्स ऑफ योर सिलेबस, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपके जो सिलेबस में जो ऑर्डर है, जैसे हमारे यहाँ जो जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है उसमें 7 ऑर्डर्स हैं, तो हम 7 ऑर्डर्स को बच्चों को कहते हैं कि इन ऑर्डर्स को आप बनाइए। एंड इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड। और ऐसे इंसेक्ट्स वो आपके कोर्स में भी नहीं है मान लीजिए, और कॉमनली आपके सराउंडिंग से जो आप इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं, जैसे हम जो जूलॉजी के जो इस पे एंटोमोलॉजी हम यहाँ पढ़ाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो हम बच्चों को लोकल टूर्स के लिए ले जाते हैं और वहाँ फील्ड से इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द इंसेक्ट्स बीइंग कलेक्टेड दे आर एक्चुअली फिटिंग विद इन योर सिलेबस, यानी सिलेबस में वो सारे फिट नहीं हो रहे हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं, सिलेबस के बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन दे आर कॉमनली फाउंड इन योर सराउंडिंग, लेकिन वो आपकी सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो हम उन इंसेक्ट्स को भी हमको वी शुड एक्चुअली वी शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स इंसेक्ट, हमारे जो सराउंडिंग के जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हम अवेयर होने चाहिए, तो हम उनको भी ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम जब एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन करके निकलें और हमसे कोई पूछे तो हम अपने सराउंडिंग के इंसेक्ट्स को पहचान सकें। वन कैन ड्रॉ 2 डायग्राम ऑफ इंसेक्ट ऑफ सेम ऑर्डर ऑन ए सिंगल ड्राइंग पेज डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट्स। यानी जैसे ये कॉमन सा एक जनरल डायरेक्शन है कि जैसे आपका एक पेज होता है, काफी बड़ा पेज होता है, तो आप उसको जो ड्राइंग पेज होता है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं और उस पर 2 डायग्राम इंसेक्ट्स के बना सकते हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन आप लेफ्ट साइड में राइटिंग पेज पर लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपके पेजों की संख्या भी कम हो जाएगी और ज्यादा आप इंसेक्ट्स को बना भी सकते हैं। राइट नेम एंड द क्लासिफिकेशन, यानी जैसे आपने कोई इंसेक्ट बनाया तो उसका सबसे पहले जो राइटिंग पेज है उसका आप उस पर नाम, टॉप पर नाम लिखिए, फिर क्लासिफिकेशन लिखिए फाइलम टू फैमिली, यानी आप उसको फाइलम से लेके फैमिली तक पूरा क्लासिफिकेशन लिख ली ऑफ द इंसेक्ट अलोंग विद द डिटेल कमेंट्स। और उसके बाद जब क्लासिफिकेशन आप लिख सकें, जो कि आप राइटिंग पेज पर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में कमेंट्स पूरे लिखिए, वो इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी क्या है और उसके जो भी फिजियोलॉजी क्या है और इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको कमेंट्स में लिखनी है। दीज डायग्राम्स शुड बी ब्लैक इंक। नॉर्मली बीएससी में जिस तरह की फाइल बनाते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम बीएससी क्लास, क्योंकि ये लगना भी चाहिए कि यू आर पीजी स्टूडेंट
और पीजी स्टूडेंट की ये एक फाइल है, यानी आप एक पीजी लेवल की जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करें, और जो भी आपने इंसेक्ट्स ड्रॉ किए हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट लिखे हैं तो उन्हें ब्लैक इंक से इंक करिए और बड़े खूबसूरत डायग्राम, खूबसूरत का मतलब ये नहीं कि आप उनको डेकोरेट कर दीजिए, जैसे वो दिखते हैं वैसे बनाइए और उनको ब्लैक इंक से करिए जिससे कि वो एक बड़े लाइवली से जो डायग्राम लगे। देन ऑल्सो राइट अबाउट द सोशल इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल एंड देयर इम्पोर्टेंस along with the diagram। अब इसमें जैसे सिलेबस अगर हम देखें, जनरली सभी यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस में आपको पाए जाते हैं एंटोमोलॉजी में, तो हम सोशल इंसेक्ट्स की एक कैटेगरी होती है। तो सोशल इंसेक्ट्स जो भी हैं हमारे, जैसे अगर आप देखेंगे टर्माइट है या हनी बी है, ये सोशल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इन इंसेक्ट्स को भी हमको बनाना पड़ेगा और उनका लाइफ साइकिल दिखाना पड़ेगा और सोशल ऑर्डर क्या होता है ये भी उसमें हमको लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम तो हम जो ड्राइंग पेज है उस पर बनाएंगे और राइटिंग पेज पर जो भी सोशल इंसेक्ट्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा और सोशल ऑर्डर है उसको हम लिखेंगे। ऑल्सो राइट द बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, लाइफ साइकिल एंड बेनिफिट्स। जैसे ये भी एक सिलेबस का पार्ट है सभी यूनिवर्सिटीज में, ये भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में काफी डिटेल में, और ये बहुत बड़ा सब स्पेशलाइजेशन है, जैसे कहना चाहिए सुपर स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। तो उनके बारे में हमको लिखना है कौन कौन से वो इंसेक्ट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ और आप भी जानते होंगे, सिल्क वॉर्म है जिसमें हम सेरिकल्चर करते हैं, हनी भी है जिसमें हम एपीकल्चर करते हैं, जैसे शहद का प्रोडक्शन है, सिल्क सेरिकल्चर में हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और फार्मर्स इसको यूज भी करते हैं, लैक इंसेक्ट है और भी और ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको जिनसे हमको बेनिफिट मिलता है। तो इन इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल लिखना और वो इंसेक्ट्स क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं और क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से उनसे बेनिफिट ड्राइव किया जाता है, ये सब हम अपनी जैसे कहना चाहिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में लिखते हैं अपने रिकॉर्ड फाइल में। ऑल्सो राइट द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स विद फुल डिस्क्रिप्शन लाइफ साइकिल विद डायग्राम। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि पेस्ट की, इंसेक्ट पेस्ट की एक अलग से कैटेगरी होती है सिलेबस में। जो पेस्ट वो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वो कई उनको फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप के पेस्ट होते हैं या एनिमल्स के पेस्ट होते हैं, मेडिकल इंपॉर्टेंस के पेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के पेस्ट होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पेस्ट है उनका हम क्या है कि पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनके डायग्राम बनाते हैं और उनके बारे में डिटेलिंग जो है हम राइटिंग पेज पर करते हैं। ऑल्सो राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये सभी जो भी पीजी लेवल के सिलेबस हैं जूलॉजी और एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन के, तो इंसेक्टिसाइड्स जैसे पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको कैसे इंसेक्टिसाइड से हम मैनेज करते हैं, तो ये एक इंसेक्टिसाइड की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। देयर एक्शन, यानी इंसेक्टिसाइड्स हम जो इंसेक्ट ऐसे हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो किस तरह से एक्शन करते हैं, यानी उनकी किस स्टेज पर एक्शन करते हैं, और यदि वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है तो वो किस इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, अलॉन्ग विद देयर ब्रांड नेम विद सुटेबल डायग्राम। इसके साथ हम उनका ब्रांड नेम जो कि अलग अलग कंट्री में अलग होता है और उनका सुटेबल डायग्राम हम जो ड्राइंग पेज है उस पर लिखते हैं। तो ये भी हमको अपने रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ऑल्सो राइट अबाउट द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये एक जैसे कहना चाहिए मेथड है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है किसी भी इंसेक्ट को जो कि पेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए। इट इज नॉट ए सिंगल पॉइंटेड अप्रोच, इसको इसमें क्या है कि मल्टी लेवल जो जिसे कहना चाहिए स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है और आप बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करके और पेस्टिसाइड्स को भी यूज करके कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, इसको आईपीएम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिलेबस में। तो इसके बारे में भी हमको अपने जैसे कहना चाहिए कि फाइल में लिखना पड़ता है और उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। इंसेक्ट परमानेंट स्लाइड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड, दीज आर, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चा हमारे स्पेशल पेपर पढ़ने आता है तो वो जनरली सेशन जो है जुलाई से स्टार्ट होता है, तो हम बच्चों को फील्ड स्टडी के लिए रेगुलर ले जाते हैं, हफ्ते में 2-3 दिन ले जाते हैं, क्योंकि जो जुलाई का महीना, जुलाई से लेकर सितंबर का जो महीना होता है
वो जो है इंसेक्ट का जैसे कहना चाहिए, इंसेक्ट बहुत आते हैं, तो वो इंसेक्ट्स हम उनको कलेक्ट करने के लिए फील्ड में ले जाते हैं, और वो कलेक्ट करके हम फील्ड से लेके आते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हम उनकी परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स की जो है परमानेंट स्लाइड्स बनाते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स अगर देखें तो किसी भी इंसेक्ट से हम 8-10 स्लाइड्स आराम से बना सकते हैं। एक स्मॉल इंसेक्ट होता है, उससे भी हम आराम से 8-10 स्लाइड्स बना सकते हैं। तो अब जो स्लाइड्स, जो परमानेंट स्लाइड्स हम बनाते हैं, परमानेंट स्लाइड्स बनाने का मेथड सभी लोग जानते हैं। आप लोग एमएससी के बच्चे एमएससी प्रीवियस और बीएससी में पढ़ के आए होते हैं, तो इट इज़ नॉट कोई जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, और उसको बच्चों को हम वहाँ बताते भी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनी है, उनकी स्लाइड्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंग्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स हैं, होल माउंट्स ऑफ इंसेक्ट हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं हम उनका होल माउंट भी करते हैं। तो ये सब स्लाइड्स बनाने के बाद हम उनको अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं, उनका डायग्राम बनाते हैं, और उनका डिस्क्रिप्शन जो राइटिंग पेज पर है उस पर लिखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है परमानेंट स्लाइड। जो भी हम इंसेक्ट्स की बनाते हैं वो वी हैव टू ड्रा इन द रिकॉर्ड फाइल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमी की ये एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। जनरली जो एंटोमोलॉजी होती है उसमें इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसे कहना चाहिए। तो टेक्सोनॉमिक की अलग अलग कीज है, उनकी हेल्प से आप इंसेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो वो टेक्सोनॉमिक की आपको एग्जाम में प्रोवाइड करा दी जाती है, और आपको इंसेक्ट्स दे दिए जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में नंबर ऑफ इंसेक्ट्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ 4 इंसेक्ट्स दे दिए जाते हैं, तो और उसके साथ आपको की दे दी जाती है। देन यू आइडेंटिफाई द इंसेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमिक की। और वो सारे जो टेक्सोनॉमिक की के पॉइंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, वो आपको अपनी एग्जामिनेशन कॉपी में लिखना होता है, और उससे पहले आपको अपनी रिकॉर्ड फाइल में प्रैक्टिस करनी होती है, और उसमें आपको फाइनली लिखने होते हैं कि आपने कैसे आपको ने उसको आइडेंटिफाई किया। अब आता है इंसेक्ट डिसेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट जैसे कहना चाहिए कि एक्सरसाइज है। तो डिसेक्शन कई यूनिवर्सिटीज में कराए जा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज में अभी नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है इस प्रेजेंटेशन में। तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड डिसेक्शन आर मेजर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच आर। तो ये एक मॉर्फोलॉजी और डिसेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और मेजर जैसे कहना चाहिए एक्सरसाइज है, जिसके काफ़ी जिसको काफ़ी वेटेज दिया जाता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि आप जो भी उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप स्टडी करते हैं। तो वो तो नॉर्मली आप जो है टेक्सोनॉमी में भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद यदि आप डिसेक्शन, जो भी आपके प्रोफेसर्स होते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें बताते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, तो आपको उसको डिसेक्ट करके एलिमेंट्री कैनाल दिखाते हैं। नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये एक मेजर डिसेक्शंस में आते हैं। तो ये आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है तो ये आपको डिसेक्शन करने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स हैं, ये एक जैसे माइनर डिसेक्शंस में आ जाते हैं। विंग्स हैं, लेग्स हैं। इंसेक्ट्स यूज फॉर डिसेक्शंस आर जो भी इंसेक्ट्स नॉर्मली जो जिनका डिसेक्शन करके दिखाया जाता है आपके प्रोफेसर्स के द्वारा, वो ग्रासहोपर हैं, हनी बी है, लोकस्ट है, हाउस फ्लाई है, क्रिकेट है। तो ये इंसेक्ट्स जो है आपको दिए जाते हैं, रिजर्व इंसेक्ट्स होते हैं, और जो जिसे कहना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल उसको ओपन करके और डिफरेंट सिस्टम्स को निकाल के दिखाते हैं, और ये नॉर्मली कॉमन इंसेक्ट्स हैं। ऑल दिस रिकॉर्डेड इन द फाइल अलोंग विद द डायग्राम। ये भी जो जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या दूसरे सिस्टम्स हैं, ये सब यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स। उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा अपनी राइटिंग पेज पर, और ये ड्राइंग पेज पर लिखना पड़ेगा। तो ये डिसेक्शन की कैटेगरी में आता है। सेपरेट फाइल इज प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स पर्टेनिंग टू द फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एंटोमोलॉजी। इसके अलावा हम जो सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एंटोमोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट जैसे कहना चाहिए कि फाइल बनाते हैं, उसमें इनको रिकॉर्ड करा लेते हैं, और उसको आपके जो प्रोफेसर्स हैं उसमें आपको पूरे एक्सपेरिमेंट्स लिखवाते हैं, और वो आप
वो चेक करते हैं, फाइनली आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना होता है। इवेल्युएशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉर्ड फाइल, इसका मतलब ये है कि जैसे ये रिकॉर्ड फाइल आपको तैयार करनी पड़ी और इसका इवेल्युएशन और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपके एग्जामिनेशन पर। जैसे हमारे यहाँ एंटोमोलॉजी में 150 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस रिकॉर्ड फाइल की। जनरली क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में ये होता है कि एक रिकॉर्ड फाइल है, 5-10 नंबर की रिकॉर्ड फाइल होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक ला के उल्टी सीधी रख देंगे। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जामिनर के द्वारा इवेल्युएट की जाती है और इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ। कंप्लीट एंड चेक record file is kept in final practical examination. It is seen and evaluated by external examiner. जैसे ही आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहले एग्जामिनर आपकी रिकॉर्ड फाइल को खोलता है। रिकॉर्ड फाइल अगर प्रॉपरली बनी हुई है, डायग्राम्स अच्छे बने हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन जिसे कहना चाहिए अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। पहला पेज खोलते ही पता चल जाता है कि यू आर सिंसियर और यू आर इनसिंसियर। इट शोज दैट स्टूडेंट वाज रेगुलर। इससे और यदि आपने टाइम टू टाइम उसको चेक करा है, रेगुलरली चेक करा है, उस पर डेट पड़ी हुई है, तो एग्जामिनर एकदम तुरंत पहचान लेता है कि दिस स्टूडेंट वाज रेगुलर। और उस पर डेट से एकदम पता चले। यदि आपकी एक फाइनली लास्ट पेज पर डेट पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये लगता है कि आपने साल भर में उसको एक दिन में तैयार किया है और उसको फाइनली अपने जो इंटरनल एग्जामिनर है उससे चेक करा है। इट शोज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। और इसके अलावा ये भी शो करता है कि आपने अगर डायग्राम्स अच्छे बनाए हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन आपका या दूसरी जो एक्सरसाइज है वो आपने अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेके की है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम रिकॉर्ड ड्यूरिंग वाइवा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे ही फाइल खुलती है तो एग्जामिनर आपसे हो सकता है कि आपकी रिकॉर्ड से जो है प्रश्न पूछना शुरू कर दे, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। तो यदि आपने खुद बनाया है तो यू कैन आंसर वेरी वेल। आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है, क्योंकि ये इट्स पीजी एग्जामिनेशन, यू आर यू जो कि आप इसके बाद जो है एमएससी करने के बाद आप जो फॉर्मल टीचिंग से फॉर्मल जो आपकी स्टडी है उसको छोड़ेंगे और ये हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। इट इम्पैक्ट्स ऑन योर एंटायर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और कई बार बच्चे सोचते हैं ये 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, जैसे जैसे फाइल बना दें, ऐसे ही कर लें या एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर लें। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया काम आप वो नंबरों से नहीं आंका जाता। जो मान लीजिए हर एक चीज़ का कैटेगराइजेशन किया गया है कि भाई फर्स्ट एक्सरसाइज इतने नंबर की है, सेकंड एक्सरसाइज इस नंबर की है, लेकिन वो पूरे आपके कंडक्ट को और आपकी नॉलेज को और आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि पूरे 150 नंबर पर पड़ता है। तो इसलिए मेरा आप लोग सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। यदि बेसिकली आप साल भर काम करते हैं तो वो एकदम एग्जामिनर इसको जान जाता है कि ये दिस स्टूडेंट वाज वेरी रेगुलर और सिंसियर। ये कुछ मैंने इमेजेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने फाइल बनाई है उसके बारे में ही। जैसे ये रूबी सनी जो है स्टूडेंट है, इसने इसकी फाइल है, इसका ये कवर पेज है। जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये एक राइटिंग पेज होता है, एक ड्राइंग पेज होता है, तो यहाँ पर ये डायग्राम बना है। डायग्राम पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है, उसके बाद इसको इंक किया गया है और इस तरह से इन्होंने फाइल तैयार की है। जैसे ड्रैगन फ्लाई है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है और एक फाइल है ये। तो इस तरह से एक ये जनरल पिक्चर मैंने आपको सेंसिटाइज करने के लिए दिखाई। तो ये जो लेक्चर था स्पेसिफिकली अगर ये देखा जाए तो एमएससी फाइनल जूलॉजी के एंटोमोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था कि उनको रिकॉर्ड फाइल कैसे तैयार करनी है। वैसे बच्चे हमारे जब रेगुलर आते थे तो हम उनको बताते थे कि भाई फाइल इस तरीके से तैयार है। तो मैंने ये सोचा, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाए। उसमें से फाइल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। तो उसके लिए ये लेक्चर था। आप होपफुली आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।